माँ सरस्वती के चरण कमलों में नमन करते हुए आज हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें हम देखते हैं जनक सभा का दृश्य है, जिसमें राजा जनक बैठे हैं और बाकी सभासद बैठे हैं। इधर राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं और क्रोधी मुनि परशुराम आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो अपना क्रोध दिखाते हैं और इस राम परशुराम संवाद में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में क्या क्या होता है, क्या क्या सीखेंगे आप, ये देखते हैं हम आगे। कविता की विषय वस्तु है सीता के स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष भंग करने का समाचार पाते ही परशुराम का अत्यंत क्रोधित होकर के आ जाना। फिर श्री राम की विनम्रता का प्रदर्शन करेंगे हम इसमें। श्री राम कितने विनम्र हैं वो दिखाएंगे अपना स्वभाव। लक्ष्मण का परशुराम से निडरता पूर्वक तर्क वितर्क करना। परशुराम का क्षत्रिय विरोधी, मैंने आज तक एक भी क्षत्रिय को 21 बार धरती को क्षत्रियों विहीन कर डाला, ये वो कहेंगे। बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, शक्ति संपन्न एवं शिव भक्त होना आप पढ़ेंगे इसमें। लक्ष्मण द्वारा व्यंग्यात्मक वाणी में सच्चे वीर की विशेषता आपको बताई जाएगी। और राम का परशुराम की क्रोध अग्नि शांत करने के लिए शीतल जल के समान सुमधुर वाणी बोलना, ये आपने सीखना है कि आप क्रोध में कोई हो तो आप भी क्रोध में हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने का। इसीलिए आपने कोई क्रोध में है तो आपने मधुर शीतल वाणी में अपनी बात कहनी है। तो अब देखिए, इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम पढ़ेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे। मैं इसका सस्वर गायन करूंगा। पहली दो पंक्तियां, क्योंकि राम कह रहे हैं तो राम मधुर कंठ से कहते हैं, विनम्रता से कहते हैं, शीतल वाणी से कहते हैं। चार पंक्तियां, तीन पंक्तियां परशुराम कह रहे हैं तो वो क्रोध में बोलेंगे, और तीन पंक्तियां क्योंकि लक्ष्मण बोल रहे हैं वो चपल हैं, चंचल हैं, नटखट हैं, शरारती हैं यहाँ पर, इसलिए वो उसी ढंग से बोल रहे हैं। और ये दोहा परशुराम बोलेंगे अपने क्रोध में। तो देखिए कैसे गाया जाएगा इसको। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो इहि केउ इक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिया कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सोरि कुमोरा। सो मिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सिरिस कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ऐसे इसको आप गाएं, इससे भी अच्छा आप गा सकते हैं। इसको गाने के और अनेकों ढंग हैं। इसका अब हम व्याख्या समझते हैं, सरलार्थ समझते हैं। ध्यान से देखिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी शिव जी का धनुष शंभु धनु भंजनिहारा, तोड़ने वाला। कोई केउ एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कोई, केउ मतलब कोई, एक दास ही होगा, हो ही माने होगा, कोई एक दास ही होगा तुम्हारा। और फिर कहते हैं आय सुकाह, क्या क्या है, क्या मेरे लिए बताइए। राम कहते हैं आय सुकाह, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कहिए कि न मोहि, मुझे क्यों नहीं बता देते हैं आप। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनते ही राम की शीतल वाणी है, फिर भी वो सुनते ही, क्योंकि मुनि गुस्से में है, बोले मुनि को ही। क्रोधी मुनि बोले, को ही मतलब क्रोधी, क्रोधी मुनि है, वो एकदम गुस्सा आ जाता है उनको, क्रोध में वो बोले। क्या बोले, अरे सेवक सो, सेवक वही है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे है, अरि करनी करी। दुश्मन वाले काम करके, अरि माने दुश्मन, करनी मतलब काम, दुश्मनी के काम करके करिए लड़ाई। दोस्ती की जाती है क्या, करिए लड़ाई, वो तो लड़ाई की जाती है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा,
गुस्से में ऐसे हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं परशुराम, राम सुन लो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपुमूल, सहस्र बाहु के समान 1000 भुजाएं हैं। सहस्र बाहु इसलिए उसको नाम दिया गया। ये सहस्रार्जुन नाम भी इसका है। क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये अपनी तपस्या से इसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी। तो वो सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु है। वो माने मेरा, सो रिपु मोरा, मोरा मतलब मेरा, रिपु है, शत्रु है वो मेरा। सो बिल गाओ, उसे अलग कर दो, विहाई समाज, समाज को छोड़ दो बाकी को और उसको अलग कर दो, उसे समाज से बाहर निकाल दो। न तो नहीं तो मारे जई हैं सब राजा, मतलब सारे राजा लोग मारे जाएंगे। जनक समझ लो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। अब ये बात सुनते ही, मुनि की वचन सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगते गुरुजी, मुनि बोले परशुधर ही अवमानी। वो परशु धारण करने वाले में हमेशा हाथ में फरसा रहता था उनके, फरसा धारण करने वाले मुनि को, परशुराम को अवमाने, अपमानित करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनुई तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में, लड़कपन में बहुत सारे धनुष हमने तोड़ डाले। छोटे मोटे धनुषियां खेलते थे, टूट जाती थी, फेंक देते थे। तो कबहू नासिर स्कीन गोसाई, तब तो कबहू कभी भी असी, इतना गुस्सा कभी नहीं किया आपने तो, हे गोसाई, हे मालिक, तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। फिर यही धनु पर ममता कीजिए, तू इसी धनुष पर ममता क्यों है आपको? सुनी रिसाई, सुनी रिसाई। ये बात सुनते ही, लक्ष्मण की बात सुनते ही रिसाई, गुस्सा आ गए उनको। और भृगुकुल, भृगुवंश के लिए केतु के समान है परशुराम, क्योंकि उन्होंने अपनी मां का भी स्वयं वध कर डाला था, इसलिए वो केतु के समान है। वो कहने लगे, क्या कहते हैं परशुराम? परशुराम का ये नाम है, वो नृप बालक, ओ राजा के बच्चे, अरे बालक कालवश, अरे मौत मंडरा रही है तेरे, तुम मौत के वश में आ गया, बोलत तो ही ना संभाल। अरे बोलते बोलते तू संभाल नहीं रहा है, सोच समझ के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम, अरे छोटे मोटे धनुषियों के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुर को मारने वाले, त्रिपुर के शत्रु जो शिव जी हैं, उनके धनुष को, शिव जी के धनुष को तू छोटा मोटा धनु ही समझ रहा है। विदित सकल संसार, इसे सारा संसार जानता है, क्या तू नहीं जानता है ना? ये समझा रहे हैं उसको। कौन समझा रहे हैं? परशुराम। अब इसके शब्दार्थ आप देखेंगे। शंभु धनु, शिव जी का धनुष, लड़ाई, लड़ाई, भंजनी हारा, तोड़ने वाला, आपने सब पढ़ लिया है, इसको आप देख सकते हैं। नृप बालक, राजा का बेटा, हो ही होगा कालवश, मृत्यु के वश, आयसु मने आज्ञा, बोलत बोलता है, कि नहीं किया तो ही तू, तुम्हें, तुझको, रिपु शत्रु, संभाल संभल कर। इसके बाद देखिए आप, अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी कविता के कुछ प्रश्नोत्तर। क्या है वो प्रश्नोत्तर, जरा ध्यान से देखिए। शिल्प सौंदर्य पहले देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने हमें इसमें लक्ष्मण के तेज स्वभाव का वर्णन किया है। ये आपको इस कविता के अंदर छुपा हुआ जो आनंद है वो सीखना है बेटा। वो देखिए यहाँ पर सिखा रहे हैं हम आपको। शिल्प सौंदर्य में तुलसीदास जी के ने लक्ष्मण के तेज, तेज मतलब चतुर, तेज मतलब व्यंग्यपूर्ण, तेज मतलब बुद्धिमान स्वभाव का वर्णन किया है। विश्वामित्र के विवेक और परशुराम के घमंड का वर्णन भी यहीं पर दिखाई देगा आपको। धीरे धीरे आप आगे पढ़ेंगे तो विश्वामित्र का विवेक दिखाई देगा। अवधि भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग है। ओज गुण, यहाँ पर ओज गुण किसका? परशुराम का यहाँ पर समाया हुआ है। वीर रस परशुराम का भी और लक्ष्मण का भी, दोनों का दिखाई देता है। दोहा और चौपाई छंद है। अंत में जो रे नृप बालक कालवश बोला था वो किसका है? दोहा छंद है। और बाकी सारी चौपाइयां हैं। बालकु बद जोगु देई दोसु बाल बिलो की बहुत, मैं बांचा, ये सारे जो हैं ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु शब्द के कारण, जनु मनु मनु मानहु, इन सब के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर है बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रथम काव्यांश के प्रश्नोत्तर हैं। पद की भाषा क्या है? मान लो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 अंकों के प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पद की भाषा कौन सी है और छंद का नाम लिखिए। तो अवधि भाषा और छंद का नाम है दोहा और चौपाई। राम लक्ष्मण और परशुराम के वचनों में कैसे मनोभाव है? आप जरूर इसका सही उत्तर लिखेंगे। राम के वचनों में विनम्रता है, और लक्ष्मण के वचनों में व्यंग्य है, और परशुराम के वचनों में क्रोध है। सेवक का क्या गुण होता है?
क्या परशुराम के अनुसार राम सच्चे सेवक थे? अब देखो जरा ध्यान से वो क्या डेफिनेशन देते हैं, वो क्या परिभाषा बताते हैं परशुराम। परशुराम कहते हैं भाई सेवा का गुण होता है सेवा करना, और परशुराम के अनुसार राम सच्चे सेवक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो शिव जी का धनुष तोड़कर परशुराम जी से शत्रुओं जैसा व्यवहार किया था। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार, तो प्रयुक्त अलंकार हमने पीछे भी डिस्कस किए, अनुप्रास और अतिशयोक्ति। सेवक सो जो करे सेवकाई, इसका क्या आशय है? यहाँ पर इस पंक्ति का तात्पर्य है सेवक वह है जो सेवा करता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति को व्यंग्य रूप में दर्शाया गया है। ठीक है ना? और